गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक घटना याद आती है महाभारत की। अठारह दिन जब महाभारत का युद्ध चला, अठारहवें दिन महाभारत जीती गई। कुरुक्षेत्र में हजारों की तादाद में लोगों ने बलिदान किया, अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। और जब 18वें दिन अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत लिया, हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित किया गया। एक बात ध्यान रखना, मकान छोटा हो या बड़ा हो, एक गरीब का झोपड़ा हो या महल हो, तन्हाई तो सभी जगह एक सी रहा करती है। तन्हाई में बैठे हैं धृतराष्ट्र, सिर झुकाए, आंखों में आंसू, सब कुछ लुट गया देखते ही देखते। जिनके लिए सपने सजोए थे, जिनके लिए सब कुछ किया था, कोई नहीं बचा उस धृतराष्ट्र के घर में। ध्यान रखना, महल के एक कमरे में बैठे हुए धृतराष्ट्र नारायण श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। धृतराष्ट्र ने नारायण का अभिवादन किया और नारायण से पूछा कि हे नारायण, हे माधव, हे मधुसूदन, आज ये धृतराष्ट्र अकेला है इस महल में। जिसके 100 पुत्र पौत्र हुआ करते थे, आज धृतराष्ट्र के पास कोई नहीं है। गांधारी है, वह भी आंखों में पट्टी बांधकर बैठी है। धृतराष्ट्र ने कहा कि माधव, जरा इतना बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे 100 पुत्रों की लाश पर आंसू बहाना पड़े। माधव, इससे बड़ा दुख संसार में कोई दूसरा नहीं होता है कि पिता के कांधे पर बेटे की अर्थियां उठती हैं, अपने ही सामने अपने पुत्र की मौत हो जाए, अपने ही सामने अपना पुत्र दुनिया से विदा हो जाए, और मैं अभागा धृतराष्ट्र आज यहां बैठ करके विलाप कर रहा हूं, रो रहा हूं। नारायण, मैंने अपने 100 जन्म खंगाल कर देख लिए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा कौन से जन्म में कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण मुझे 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। नारायण, जरा ये तो बताओ कि तुमने भी मुझे समझाया, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबने मुझे मार्गदर्शन किया। मेरा अनुज विदुर मुझे समझाता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं इसे टालना चाहता था, लेकिन दुर्योधन दुशासन की समझ ना आया। अब आज कृपा करके मेरी आत्मा को शांति मिले,
मैं आत्मगिलानी से भर रहा हूं, अपने ही खानदान के रक्त से सने हैं मेरे हाथ। बस इतना बताओ मधुसूदन कि मैं नियति को बदल क्यों नहीं पाया, मैं नियति का परिवर्तन नहीं कर पाया, मैं होनी को नहीं बदल पाया। लाख मन को समझाया, क्या वजह है कि मैं होनी को अनहोनी ना कर सका। कृष्ण ने कहा, राजन ये तुम्हारे ही कृत्यों का परिणाम है। एक बात ध्यान रखना, नारायण कृष्ण का कर्मयोग कहता है कि आदमी को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके कर्मों के फल से प्राप्त हुआ करता है। और यही जैन दर्शन कहता है कि यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। आज तुम जिस स्थिति में आकर बैठे हो या जिस स्थिति में पहुंचे हो, इसके उत्तरदायी कोई और नहीं, हमारे ही कृत्य हुआ करते हैं, हमारी ही करनी हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हें जो भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, दुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, सम्मान मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, और अपमानित हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप। घर स्वर्ग जैसा है तो उसे स्वर्ग बनाने में आप ही जिम्मेदार हैं, और घर नरक जैसा है तो उसे नरक बनाने में आप ही। जिम जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। नारायण कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था कि मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा, बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है। उसको रोकिए, ले जाओ उठा के। ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, बाप आंख से डर सकता है, बेटा नहीं डरता है। विचार करिए, कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था, बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर न्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम, तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है, कर्मों का कोई ठिकाना। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जोर। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जोर। कागज हो तो
हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे को। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ओ काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, कर्म करे सो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने खाई रे। कर्म का लेख मिटे ना, लाख चतुराई करना, लाख होशियारी कर लेना, कर्मों का लेख कभी मिटता नहीं। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, तुरंत मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अविनाश सेठ बाजू में बैठे, यदि उनको तुम अभी मार दो एक चांटा, इसका फल अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा? नहीं, साल भर बाद मिलेगा कि तुरंत मिलेगा? करंट अकाउंट, ध्यान रखना, ब्याज सहित मिलेगा। अभी किसी को गाली दे दो, इसका फल इंतजार मत करना कि अगले जन्म में प्राप्त होगा। नहीं है विश्वास, करके देखो। नहीं, प्रवचन के बाद, अभी नहीं है, अभी मेरा प्रवचन सुन लो, ध्यान रखो। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है। बच्चा साल भर स्कूल पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग पढ़ता है, फल कब मिलता है? एग्जाम के बाद मिला करता है। ध्यान रखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि आप स्कूल गए, आज एडमिशन हुआ और कल डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाए। अरे स्कूल की कक्षाओं का फल मिलता है साल भर बाद। और यदि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर कोई डॉक्टर इंजीनियर का पद। मोक्ष फल भी तुरंत नहीं मिलता है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, जन्म जन्म करना पड़ता है, तब जाकर मुक्ति की यात्राएं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, कुछ कर्मों का फल तुरंत, कुछ का साल भर बाद, कुछ कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है। जैसा व्यवहार बच्चों से करोगे, बुढ़ापे में वही लौटकर तुम्हारे पास वापिस आएगा। यदि बच्चों के साथ अच्छा जिंदगी जिया, अच्छे से सामंजस्य बना करके रखे, बच्चों पर क्रूरता नहीं की, तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे और स्वागत करेंगे। और यदि क्रूरता की तो ध्यान रखना, कितना सुंदर मकान बना लो, तुम बेटे के लिए मकान बना रहे हो, बेटा तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम बना रहा है। ध्यान रखिए, कर्मों का फल तुरंत मिलता है। धृतराष्ट्र, 100 जन्म पहले तुम बहुत न्यायप्रिय राजा थे, सारी दुनिया में तुम्हारी धाक थी, लेकिन तुम में एक कमी थी। एक बात ध्यान रखना, 1000 गुण हमारे जीवन में हो और एक अवगुण आ गया तो 1000 गुणों में पानी फेर दिया करता है। 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें एक बूंद नींबू की गिरा दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है कि गुणों का विकास हो या ना हो, हमारे जीवन में हमें अवगुणों से बचना चाहिए, क्योंकि एक अवगुण पूरे जीवन को बर्बाद। महाराज, एक अवगुण था आपके अंदर, आप भोजन प्रिय थे, आपको भोजन बहुत अच्छा लगता था, आप अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पाए थे,
और आपका वही स्वभाव था कि भोजन यदि बेस्वाद बनता था तो थाली फेंक दी जाती थी। महाराज, सारे गुणों में एक अवगुण ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप भोजन प्रिय थे और एक रसोइया आपका भोजन बनाता था, और एक दिन उस रसोइया को अच्छी सब्जियां प्राप्त नहीं हुई और उसे मालूम था कि यदि देर हो गई तो राजा मुझे मृत्यु दंड प्रदान कर देगा। उस रसोइये ने महल के पीछे जाकर के एक हंस के बच्चे को लेकर के आया, और खाने को कुछ नहीं था। आप तो न्याय प्रिय शाकाहारी थे, लेकिन रसोइये ने हंस के बच्चे का मांस आपको खिला दिया। इतना मिर्च मसाला तेल उसमें डाला गया, आप समझ नहीं पाए कि ये क्या है, और रसोइये ने हंस का बच्चा खिलाया। आप खा गए महाराज, ना आपने देखा, ना विचार किया, ना आपने सोचा। उस मांस को आपने खाया और इतनी तारीफ करी उस रसोइये की, अपने गले का हार उतार कर उसे इनाम में दे दिया। रसोइये ने कहा अब तो मजा आ गया। धीरे धीरे उस रसोइये ने प्रतिदिन इनाम की लालच में 100 हंसों के बच्चों को मार मार कर आपको खिला दिया। आप खाते रहे महाराज, खाते रहे, जिह्वा के लोलुपी हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदमी किसी चीज पर ध्यान दे या ना दे, आदमी को अपने खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि भोजन से रक्त बनता है, भोजन से मांस बनता है, भोजन से सप्त धातुएं बनती हैं, भोजन से रक्त का निर्माण होता है, और जैसा रक्त होता है वैसे विचार पैदा हो जाया करते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा ही आदमी का व्यवहार बन जाया करता है, और जैसा व्यवहार होता है वही आदमी के संस्कार बन करके खड़े हो जाते। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्यान में सुबह शाम, तुलक